पहली ड्रिल को कहते हैं पायलट ड्रिल, पहली ड्रिल को कहते हैं गाइड ड्रिल। नजर आ रहा है ना क्लियर सबको, या जूम इन करें और बताते जाए इनको, सैफ भाई को बताते जाए, करता रहे। मैं करूँगा ये, ठीक है ना, इस तरह की कोई ठीक है। गाइड हर किट के लेफ्ट टॉप पे ही नज़र आएगा आपको, अलग अलग नाम से। यहाँ क्या लिखा है, पायलट ड्रिल लिखी है, ठीक है। गाइड ड्रिल भी वही है, इनिशियल ड्रिल भी वही है, पहली ड्रिल को कहते हैं, ठीक है। पायलट इज़ नॉट ए डेंटल वर्ड, पायलट ड्रिल इज़ पायलट टीवी शो, पायलट एपिसोड, पहली एपिसोड को कहते हैं, ठीक है। तो पहली ड्रिल, इसकी कोई शेप नहीं है, मैं दिखा दूंगा, छोड़, कोई शेप नहीं है, पिन नहीं है, बस देख रही, इज जस्ट अ पिन। वाई? इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि दिस विल ब्रेक द आइस। अगर मैंने दीवार में होल करना है, ठीक है, पहले कोई बहुत पिन टाइप चीज़ से ड्रिल कर लूँ तो बाकी सारी ड्रिल्स आराम से अंदर चली जाएंगी, क्योंकि दे ओनली हैव टू एक्सपैंड द होल जो इसने बनाया, दे डोंट हैव टू क्रिएट द होल, राइट। दूसरा, ये इतनी पतली है तो ये आराम से चली जाएगी, कॉर्टिकल बोन को डी कॉर्टिकेट कर देगी, कैंसलस वाले एरिया में हम करते रहें काम। तीसरा, अगर आपने ये ड्रिल की और थोड़ी टेढ़ी हो गई तो इतनी पतली सी है, राइट, दिस इज़ लाइक 8 नंबर फाइल एंडो में, कहीं राइट लेफ्ट निकल भी गई, टिश्यू में भी निकल गई, तो आप जब एक्सरे देखेंगे वो नहीं ये तो बाहर जा रहे हैं डिस्टल से, सीधा करो यहाँ डालना। तो इतनी पतली है कि जब आप होल्ड करके इसके अंदर डालेंगे और अगर आपकी ड्रिल टेढ़ी लगी तो आप लोकेशन निकाल के सीधी कर सकते हैं, तो कोई बोन लॉस ज़्यादा नहीं हुई। अगर किसी बड़ी ड्रिल से गलत कर दिया पहले तो वहाँ से तो सारी बोन उड़ गई ना, आप कहीं और लग नहीं सकता। तो ये पहली ड्रिल से आप यू कैन बी सेफ, ठीक है। पहली ड्रिल करने के बाद आप अपनी हाइट की ड्रिल तक बाकी ड्रिल्स लाते हैं कि आपने देख लिया कि आपकी जो बोन हाइट है, एक्सरे पे देख लिया, सीबीसीटी में देख लिया कि विड्थ बहुत है, ठीक है। आपने देखा नस है 10-12 मिलीमीटर पर, ठीक है, कितने पे? इसका मतलब हमारे पास स्पेस कितनी है नर्व के ऊपर? 10। क्यों? 2 mm दूर रहना है, ठीक है। अब 10 mm स्पेस है, अगर हम इम्प्लांट बिल्कुल बोन के लेवल तक लगाएं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपसे, क्या कहता हूँ कि एक इम्प्लांट को हमेशा 1 से 1.5 mm अंदर लगाएं, क्योंकि ये वाली बोन लूज होगी, ठीक है। सो दैट वुड मीन यू हैव लाइक 9 mm ऑफ बोन इन अ 12 mm ऑफ स्पेस। मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट यू प्लेस एन 8 या 9 mm इम्प्लांट, 1-1.5 mm नीचे और बाकी 2 mm नर्व से दूर रहेंगे आप, ठीक है। सारी ड्रिल्स एक ही साइज़ की आती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सब, सबसे मोटी भी यही साइज़ है लेंथ में, ठीक है। एंडो में क्या करते हैं सबसे पहले? वर्किंग लेंथ चाहिए हमें। जब वो मिल गई 10 mm में वर्किंग लेंथ है हमारी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। 12 पे नर्व है, 13 पे नर्व है, 1 mm यहाँ से छोड़ेंगे ऊपर से, 2 mm नीचे से, 10 mm का इम्प्लांट लग सकता है। ये जो चीज़ है इस पर क्या ज़रूरत है? अब स्टॉपर की। वर्किंग लेंथ एंडो याद है, ये सारे नीचे स्टॉपर है, हर किट में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 7.5, 8.5 स्टॉपर्स 10 मिलीमीटर लिखा हुआ, ठीक है। स्टॉपर निकाला, या नज़र आ रहा है? आप में हिला नज़र आ रहा है? स्टॉपर है, खाली है, राइट, फोकस है, ये इसके ऊपर गया, सेट हो गया। अब ड्रिल कितनी रह गई है? 10 mm, क्योंकि 10 mm का स्टॉपर लगा दिए। तो है ड्रिल बेशक लंबी फाइल, स्टॉपर लगाने के बाद फाइल अब हो गई है 10 मिलीमीटर की, क्योंकि 10 mm का स्टॉपर लगाया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बैठ भी जाऊँ तो ड्रिल 10 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रिल इससे नहीं हो सकती, ड्रिल सिर्फ या ड्रिल अलग अलग लेंथ की आती हैं, बट मैंने जितनी मुझे चाहिए उसका स्टॉपर लगा दूँगा। जिसका एंडो की फाइल है
21 mm की भी आती है, 25 की भी आती है, 27 की भी आती है, 30 की भी आती है, और हर से मैं 15 mm की फिलिंग कर सकता हूँ एंडो। स्टॉपर लगाना ना बस, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लेंथ है इसकी, आपने जो चाहिए वो आप स्टॉपर पे लगा देंगे। 10 mm चाहिए मुझे, ठीक है। सर आइडियली बोन की क्या हाइट आपने बताई थी? देयर इज नो आइडियल, हर दांत पे डिपेंड करता है किधर। अगर आइडियली बोन ही आपके पास 8 mm है तो आप 5 mm से ज़्यादा का इम्प्लांट नहीं लगा सकते ना। मोलर लगा रहे हैं कम से कम 8.5-10 मिलीमीटर की लेंथ हो, क्योंकि अल्लाह मैंने भी नीचे 2 जड़ें दी हुई हैं उस दांत के लिए और ऊपर 3 जड़ें दी हुई हैं, तो कोई तो वजह होगी, वरना सभी सिंगल रूटेड लगा के भेज देते। गेट इट? बिकॉज यू ग्राइंड विद इट, यू नीड मोर प्रेशर विद इट, तो थोड़ा लंबा चाहिए 10 mm का, ठीक है। आगे आप पतले भी लगा सकते हैं, क्योंकि आगे वैसे भी पतले हैं एंटीरियर, बस पतले होंगे तो थोड़े लंबे होने चाहिए, वरना बिल्कुल ही पिन बन जाएगी ना। तो आपने स्टॉपर लगाया, स्टॉपर यहाँ लगता है, आवाज़ आई? कुछ नहीं होगा, स्टॉपर नहीं होगा, जैसे ही चलाएंगे गिरेगा, मुंह में हजम हो जाएगा, टिक आवाज़ आनी चाहिए। आ गई? इसके पीछे का हिस्सा इज लाइक अ स्लो स्पीड लैच, राइट? लैच है, स्लो स्पीड, एग्जैक्ट स्लो स्पीड हैंड पीस ही है। इसमें और इस पूरी मशीन में जो पीछे रखी हुई है क्या फ़र्क है? इसका पानी अलग है, इसका पानी अलग है, और इसकी जो स्पीड है उसमें तो आप पेडल से करते हैं ना, हल्का दबाएंगे कम ज़्यादा, यहाँ मैं सेट कर दूंगा, तो जितनी बड़ी ज़ोर ज़्यादा दबाऊँ उस पर स्पीड सेट है, ठीक है। स्लो स्पीड के दौरान इसको दबाया, अंदर डाला, लग गया। ऑलवेज चेक, लेकिन पेशेंट के मुंह पे यूँ ना करिए, ऐसे यूँ करके देख लीजिए निकलते नहीं है, राइट। आगे अब ऑन करते हैं, एक मिनट। ठीक है, सही है। ओके, सो मैंने स्पीड पे सेट कर दिया 1200, दैट इज द यूजुअल स्पीड दैट यू विल ड्रिल विद, ठीक है। इफ इट्स मैक्सिला पोस्टीरियर 800 700, कम स्पीड चाहिए क्योंकि सॉफ्ट बोन है, राइट। एंटीरियर मैंडिबल हार्डेस्ट बोन 1500 1600 2000। हाउ डू यू नो कि सही है नहीं है? जब इसको करेंगे तो बहुत फोर्स ना लगानी पड़ी आपको ड्रिल करने के लिए, जब फोर्स लगाएंगे बोन लॉस हो जाएगा, मैं आपको बताया था। इट शुड जस्ट कट, सो कट अगर नहीं कर रहा स्पीड बढ़ाएं, अब कट कर रहा है, सेट, स्पीड इज गुड। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, जब स्पीड आए कट कर रहे हैं तो 1200 इज द यूज स्पीड दैट यू कैन सेफली यूज, ठीक है। बहुत हार्ड है तो बढ़ा लें, ठीक है, 1200। अच्छा जी, यहाँ रख दें, आप अपने पेशेंट से मिलते हैं। अच्छा ये दिखाता हूँ आपको क्या है, क्या लिखा है, फिक्सर ड्राइवर। फिक्सर किसको कहते हैं? इम्प्लांट को। तो इम्प्लांट उठा के मुंह के अंदर लगा के टाइट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को फिक्सर ड्राइवर कहते हैं। कवर स्क्रू लगाने के लिए हेक्स ड्राइवर यहाँ लिखा होगा, ये लिखिए, ये हेक्स ड्राइवर। ये 6 मुंह वाला पाना है, अबटमेंट भी इसी से टाइट होगा, हीलिंग अबटमेंट भी इसी से टाइट होगा, कवर स्क्रू भी इसी से टाइट होगा, स्क्रू रिटेन इम्प्लांट का क्राउन भी इसी से टाइट होगा, सब कुछ इस ड्राइवर से होगा। सिर्फ इम्प्लांट का अलग से ड्राइवर, बाकी सब हेक्स ड्राइवर से होगा। मेक सेंस? बाकी ये साइज बस लंबे होते जा रहे हैं। आपने एक दफ़ा वो कर लिया, क्या कहते हैं, लेंथ मेजर कर ली, तो यू विल जस्ट इंक्रीज इट इन, ऊपर करो क्या, यू विल जस्ट इंक्रीज इट इन विड्थ। एक दफ़ा आपने लेंथ मेजर कर ली, रोटरी की तरह इंक्रीज करते रहेंगे आप इसकी विड्थ। अच्छा जी, रखें।
पहले ड्रिल लगा दी है मैंने। देखो जो प्रोसीजर हो रहा है ना वो वाली इस पे फोकस अभी उधर का है ना गो टैग का कौन सा स्केल पे गई? कि ब्लेड इसका है नहीं यार। ठीक। ये इसमें कोई ख़ास टेक्निक नहीं भी है क्योंकि बकरा है और इसके यहाँ पे कोई इम्प्लांट कभी लगाएगा नहीं, लेकिन हम लगा रहे हैं और बहुत फिट खुल गया ऐसे। तो ये जब कोई तारीफ ना करे ना, अपनी तारीफ आप खुद करना है। सीक्रेट रहने, खुश रहने का दे, ताकि दूसरों से वैलिडेशन के लिए आखिर बार टाइम ना हो। जो तारीफ चाह रहे हैं आपकी आपने खुद करते हैं। एनीवेज 10 mm की, यस, बट दिस इज द फर्स्ट ड्रिल। दिस इज द दिस इज नॉट द पायलट ड्रिल। पायलट ड्रिल नोकीली थी जो अभी तक इसमें लगी हुई है, तो मैं वापस निकाल के लगा दी स्लो स्पीड की तरह। ठीक है, ठीक है, चलेगा ना? मसला तो नहीं लगा दो, मसला तो नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी। अच्छा जी, नज़र आ रहा है? इसमें ये स्टॉपर सेट किया। क्या नहीं, पायलट ट्रेन में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ओनली वांट टू डीकॉर्टिकेट, डेप्थ में जाना ही नहीं हमने। किसी एक को सर पकड़ना पड़ेगा बच्चे को, किसी एक को ग्लास बहन के सर पकड़ना पड़ेगा, झूलेगा। डिड यू फील के इसके बाद देखें अब स्लो, अब आराम से जा रहा है, राइट? देख रहे हैं? बस मुझे सिर्फ डीकॉर्टिकेट करना था, निकाल दिया मैंने। नाउ आई विल टेक दिस, और आदत डालें जहाँ से चीज़ निकालें वापस, वरना ये 7 वाले में ड्रिल अगर मैं स्विच कर दूँ तो क्या होगा? अगली बार जब जल्दी में होऊंगा तो पहली मोटी ड्रिल से ही पहले ड्रिल कर दी, अब फंस गया। समझ आई? ये वापस लगाएं। पहले इम्प्लांट देख लेंगे आप किस लेंथ का है। 4/10 लग रहा है मुझे, ये 4/7.5 लिखा हुआ है, तो स्टॉपर मेरा 10 पे होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए, या 9.5 या 8.5। 1 mm तो अंदर डालूँ ना, 8.5। इसका मतलब स्टॉपर अब यहाँ है, ये 8.5 का स्टॉपर निकालें, ड्रिल वापस निकालें, स्टॉपर 10 का वापस रखें और 8.5 का स्टॉपर डालें। सर 4.75 वाली बात रिपीट करें। 4.75 क्या आपने देखा? 4 विड्थ है, लेंथ 7.5 है, तो 1 mm अंदर डालेंगे ना, तो जो होल बनाना है ताकि वो 8.5 का होगा, तो जब इम्प्लांट 7.5 का साइज़ का जाएगा 1 mm हड्डी में होगा। ठीक है, ओके, ये रखा, स्टॉपर देखें लग गया। यस सर। थोड़ा जूम करें, अच्छा जूम फुल है, बस सही है। एक मिनट में यहाँ कर ताकि नजर आ जाए। ये अब बेहतर है। अब स्टॉपर अगर नहीं आ रहा, आगे नहीं आ रहा, ओके, वापस दबाएं, निकालें, रखें, फिर स्टॉपर लगाएं। सर ये ड्रिल प्राइवेट ट्रेनिंग है या नहीं है? नहीं नहीं, मेरी पहले ड्रिल के बाद अब समझे मैं 10 की फाइल पे आ गया हूँ। लेंथ मेरी 7.5 ही है, 10 पे जाऊँगा, फिर 15 पे जाऊँगा, फिर 20 पे जाऊँगा, विड्थ बढ़ रही है सिर्फ। तो ये नेक्स्ट ड्रिल जो आई थिंक 2-3 मिलीमीटर की है, गया
निकालो, ये बकरा आवाज़ें दे रहा है। ठीक है, जो भी उस सीज़न में ये दिखाता रहता हूँ। नजर आया, 1 2 3 इस ड्रिल पे हूँ। ठीक है, इसके बाद ये करूँगा और उसके बाद क्या लिखा है, ये 4, क्योंकि 4 का इम्प्लांट है हमारा, राइट। तो ये आखिरी ड्रिल होगी मेरी, तो मेरी 3 ड्रिल रहती हैं। ठीक है, सर ये कंपनी की तरफ से लिखा हुआ आता है मतलब इम्प्लांट का साइज जैसे हर कंपनी की किट ऑलमोस्ट द सेम, हर कंपनी की किट में ऑलमोस्ट सेम साइज़ के इम्प्लांट्स। किसी में 7.5 नहीं आता होगा, किसी में 8 मिलीमीटर का आता होगा, सब पहले से लिखा होगा। आपने कौन सा लेना है वो आप CBCT में देख चुकी हैं कि जब हड्डी ही 15 मिलीमीटर की हड्डी है, इसका मतलब कोई भी इम्प्लांट लगाने को फर्क नहीं पड़ता, बहुत हाइट है। अगर हड्डी 10 मिलीमीटर की है, इसका मतलब 7 mm का लग सकता है इम्प्लांट, क्योंकि 1 mm अंदर करना है और 2 mm नर्व से दूर रहना है। और वही इम्प्लांट आप मंगवाएंगी सप्लायर से। गया? अब क्यों इतना नाम से आ रहे हैं, क्योंकि पायलट ड्रिल डीकॉर्टिकेट कर दिया। डीकॉर्टिकेट कर चुकी है। अंदर कैंसरस बोन इज सॉफ्ट, ये भी गया। सर बस एक दफ़ा हल्का सा ड्रिल करना है, that's all। बस एक अगर थोड़ा हार्ड हो रहा है तो एंडो की तरह, तो ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, 1 2 3 इनफ। वहाँ रख के बैठे हुए नहीं है, गोल हो रहा है, थोड़ी देर चल रहा है गोल, 1 2 बस हो गया। हार्ड लग रहा है, 3 बाहर, एक दफ़ा नीचे पहुँच गए बाहर, स्पीड कौन खड़े होकर नहीं चला। स्पीड वही रहेगी। क्योंकि मैं पूरा पेडल पे दबा दूँ तो ये 1500 इस वक्त है, आने में 1200 करना है। हड्डी है बकरे की तो थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है, 1200 करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रा सी भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि रोटरी चलाई हुई है आपने 25 की, उसका 6 की फाइल डालनी है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो बिल्कुल ही फारिग है, इसका मतलब स्पीड कम करें, थोड़ी रेजिस्टेंस आनी चाहिए अंदर जाते हुए। इसका मतलब इतनी तेज़ है कि बोन इर्द गिर्द की उड़ाती हुई जा रही है, टू हाई स्पीड, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा सर, एंगुलेशन की मेंटेनेंस इज ऑन ऑपरेटर स्किल। एंगुलेशन इज ऑपरेटर स्किल। एंगुलेशन देखें, मैं यूं भी लगा सकता हूँ इम्प्लांट, यूं भी लगा सकता हूँ, यूं भी लगा सकता हूँ और यूं भी लगा सकता हूँ। ये आप देखेंगे सारे एंगल से। मैं हमेशा यूं देखता हूँ आके कि बक्कल और लिंगुअल यूं तो नहीं है, नज़र आ रहा है एक्सरे पे, उस पर यस। यूं देखता हूँ। पहले मैं यूं सेट कर लेता हूँ कि यार ये यूं जाएगा, क्योंकि ये वाला दांत यूं है और ये वाला यूं है, तो ये भी यूं ही जाएगा। फिर मैं ऊपर आके देखता हूँ, अभी तो सामने से सीधा है ना, फिर मैं ऊपर आके देखता हूँ कि यार मैं तो बकल गया हुआ हूँ, फिर मैं इसको यूं कर लेता हूँ। एक दफ़ा सीधा हो गया तो फिर मैं उसके साथ अंदर जाता हूँ। So you use adjacent teeth as reference. ऑलवेज। ये ओके? इतनी आदत हो गई है पेशेंट को हर चीज़ का पूछने के, मैं बकरे से पूछ रहा हूँ ये ओके? कहाँ लेने चाहिए तो खाना नहीं रखा है। In your defense, Bakra seems okay. हाँ, पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सेटिस्फाइड। Hashtag implant Hashtag- successful. Hashtag dentistry life. रट गया मुझे। ये हमारा वो होना चाहिए, मोटो होना चाहिए क्लिनिक पे, सबको रटा दिया है। पेशेंट को 10 दफ़ा पूछने बेहतर है पेशेंट को ना पूछने से। तो हमारे वैनगार्ड डेंटल क्लिनिक्स, ये ओके? चला, लास्ट ड्रिल है, ठीक है? 4.5 की अगर रेजिस्टेंस आ रही हो, क्या मतलब है इसका? स्पीड। आप किसी ऐसे एंगुलेशन में जा रहे हैं जहाँ पे ड्रिल नहीं हुई पिछली वाली, वरना रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वही वाली के बाद आप उसी जगह डाल रहे हैं, फॉल होनी चाहिए उसी जगह, रोटरी वहीं जाती है। Path of least resistance. हाँ, फॉलो एंगुलेशन अगर हम स्ट्रेट ही स्ट्रेट कर दें मैं आज 1 सेकंड पहले कर दूँ, बताता हूँ क्या हुआ।
हो गया, हो गया, ठीक है, डन। हाँ जी, सॉरी, बोलें क्या कह रही थी? सर एंगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है अगर हम सिर्फ स्ट्रेट ही प्लेस कर दें? इम्प्लांट का सक्सेस डेफिनेशन क्या थी कि क्राउन लग जाए। तो अगर इम्प्लांट में यूं लगा दूं नाक के अंदर, एंगुलेशन दांत यहाँ से आएगा, दांत सीधा आएगा। अगर टेढ़ा किया इम्प्लांट, बटपन यूँ आया, क्या ये उतने नंबर ऑफ ईयर्स चलेगा? अगर सीधा हो, ये सीधा हो तो ज़्यादा चलेगा। यूँ हो कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है और यहाँ प्रेशर आ रहा है और फिर ये यहाँ जा रहा है प्रेशर, ज़्यादा जल्दी बाहर निकलेगा। समझ आई? रेजिस्टेंस इन अक्लूजर। हाँ, सीधा फोर्स आनी है, टेढ़ी नहीं, सीधी फोर्स। ड्रिलिंग हो गई है। अब मैं क्या निकालूं यहाँ से? फिक्सचर स्क्रू या फिक्सचर ड्राइवर, राइट। फिक्सचर ड्राइवर क्या निकालने के लिए होता है? इम्प्लांट को अंदर फिक्स Place करने के करने लिए। गलत लगेगा ये। फिक्सचर को अंदर प्लेस करने के लिए। एनीवेज ये उल्टा लगा हुआ है। हाँ सही। हाथ से भी लगा सकते हैं फ्रंट, इसके हेड पे। गाड़ी का पाना देखा है, टायर चेंज करते हैं, जैक हाथ से किया, जब टाइट होता है फिर क्या होता है? खड़े हो जाते खड़े हो हैं। जाए। और जैक से करते हैं, फिर पहले इसको टिकाते हैं, खड़ी करी, फिर हाथ, फिर लेवर से करते हैं। ये इम्प्लांट को होल्ड किया, उसमें लगाया, जब टाइट हो गया हाथ से, अब वो पकड़ लिया पाना जिससे डालेंगे। उस पाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंटिस्ट्री में रैचेट। टॉर्क, रेंच या रैचेट, ये दोनों वर्ड्स आर फिजिक्स नॉट डेंटिस्ट्री, ठीक है। इम्प्लांट का है, इम्प्लांट ये है। It can also be placed through a slow speed handpiece. हाँ, ये स्लो स्पीड हैंडपीस से भी आप डाल सकते हैं और हाथ से भी डाल सकते हैं। आई यूजली डू इट विद माई हैंड बिकॉज आई वॉन्ट टू फील इफ देर इज रेजिस्टेंस और नॉट। अगर रेजिस्टेंस है इसका मतलब सॉकेट सही तरह एक्सपैंड नहीं किया, लेकिन मशीन को कोई रेजिस्टेंस थोड़ी पता लग रही है, मशीन तो ओके। इम्प्लांट निकाला, इम्प्लांट नज़र आ रहा है? भैया फिर वही थोड़ा ऊपर करें। नहीं तो ये ऊपर कर लो ना। ठीक है, फिक्सर ड्राइवर लिया, ये डाला, थोड़ा घुमाएं, ये बैठ गया अंदर, ये बैठा, करेक्ट। जोर का काम कोई नहीं है, घुमाया और ये बैठ गया इम्प्लांट के अंदर। अब जब भी निकालेंगे तो यूं नहीं निकालेंगे, कभी नहीं, क्योंकि अगर लूज है पट, ये 20,000 रुपये गए इम्प्लांट की कॉस्ट गए। अब ये ऑटोक्लेव नहीं होगा, इसमें कोई पड़ के फूक के मुंह में नहीं लगेगा, ये गया, get it? So if this falls anywhere outside this autoclaved container, it's gone, get a new one. तो आप इसको अंदर होगा, जब भी इसे फिट करें तो अगर लूज भी होगा तो गिरेगा नहीं, ठीक है। और ये ना हो वहाँ इम्प्लांट लगना है, आप यहाँ से आ रहे हैं, ला रहा हूँ सर मैं, गेम नहीं है कोई, वो स्पून में नहीं रख के घूमते। पेशेंट यहाँ लेटा हुआ, यूँ निकाला मैंने, हमेशा ऐसे लाता हूँ, ठीक है। सर जैसे या फोकस नहीं हो रहा। नहीं नहीं, फोकस नहीं, मैं बता रहा हूँ, बस ये है ना, यूँ नहीं उठाना, यूँ रखना, ताकि अगर लूज भी होगा तो गिरेगा नहीं ना। उल्टा रखा हुआ, यूँ करूँगा तो गिर जाएगा, यूँ रखा, यूँ लाया, और पेशेंट के ऊपर आके मैं नीचे से हाथ भी उठा देता हूँ। क्यों? ये वो ग्लव्स नहीं है जिससे पेशेंट करता हूँ मैं इम्प्लांट का, जो 90% क्लिनिक्स करते हैं, जिसके ऊपर जी कंटेमिनेट, ये तो एग्जामिनेशन ग्लव्स है। बहुत किया है, बस इवॉल्व कर गए। बाहर गया, देखा कि उसके सर्जिकल ग्लव्स आते हैं जो ऑटोक्लेव होते हैं, ठीक है, जो कि पर पेशेंट यूज़ होता है। तो वो देखा नहीं, वो ओटी में जो पहनते हैं, ये नहीं पहनते ओटी में, पता है ना, वो फिल्म खोलता है उसके अंदर डालते हैं, वो वाले यूज़ करता हूँ, ताकि गिर भी जाए तो उस पर गिरे, लेकिन वो भी पाउडर्ड होते हैं,
मैं नहीं चाहता इस पर ऑर्डर लगे। जैसे ही मैं आता हूँ फिर ये हटा देता हूँ, नीचे पेशेंट होता है, तो गिरे तो पेशेंट पे गिरे। पेशेंट पहना हुआ है गाउन जो स्टेरिलाइजेशन मशीन से निकल के आया है, राइट? मेक सेंस? ओके, सो आपने रखा और अब डालूंगा मैं पेशेंट के अंदर, तो मैं यूं ही लाऊंगा। नज़र आ रहा है? हाँ, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब मैं सॉकेट के करीब पहुंच गया तब मैंने इसको टेढ़ा किया ताकि कहीं यहाँ ना गिर जाए नीचे, ठीक है? ऊपर लाया, यूँ रखा। अब मैं क्या करूँ? गाड़ी का टायर हाथ से घुमा रहा हूँ, एंगुलेशन कर रखिएगा, धीरे से, नहीं कैमरा वहाँ जाएगा ना। नज़र आ रहा है? अभी हाथ से घुमा रहा हूँ, जा रहा है अभी भी हाथ, जब तक हाथ से जा रहा है चला गया, अब रुक गया, इससे ज़्यादा हाथ से नहीं जा रहा, ठीक है? उसी डब्बे के अंदर आधे हिस्से में नीचे यूजली रखी होती है टॉर्क रेंच स्लैश रैचेट। इसके ऊपर दो एरो होते हैं, ठीक है? एक एरो होता है इधर, एक एरो होता है उधर। अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब इम्प्लांट बाहर निकलेगा। एनी स्क्रू इज अनस्क्रूड एंटी क्लॉकवाइज। अगर एरो आपकी तरफ है इसका मतलब ये यहाँ घूमेगी, इसका मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी, इसका मतलब वो टाइट होगा, ठीक है? ये लगाया मैंने, लग गया? नज़र आ रहा है? लिखा है इन, एरो मेरी तरफ है, ठीक है? अब यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, ये सीधे, ताकि जब मैं, और यहाँ उंगली रखेंगे, ये उंगली रखी ताकि हिले नहीं ना, वरना अगर लूज़ होगा तो टूट जाएगा। उंगली रखी है ताकि ओक्लूजल, दांत ना हिले, टेढ़ा कर उसको, टेढ़ा और ठीक है? ये और ये वाली चीज़ को खींचा। अब जब ये खींचूंगा तो ये नीचे आ रहा है, ये रीडिंग भी है यहाँ पे, तो उससे पता लग रहा है कितनी फोर्स से अंदर जा रहा है, ठीक है? ज़्यादा फोर्स मतलब बोन लॉस। तो आपने खींचा, ये आवाज़ आई, ये एंटी क्लॉकवाइज पे आएगी। जब टाइट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज टिक 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 करेंगे तो सही, जब निकाल रहे होंगे तो आपकी तरफ टिक 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 करेगा और फिर अंदर टाइट करेंगे। ये टिक 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 आवाज़ का मतलब ये है, एक टिक का मतलब है 0.25 मिलीमीटर वो अंदर जाएगा। टिक 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 1 mm अंदर जाएगा, जितना मर्जी उसको बात घुमा लें अंदर नहीं जाएगा वो, ये रिचार्ज है। ये समझ आई? दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये लग गया 3, ये क्या? अब इससे ज़्यादा कुछ भी कर लूँ अंदर नहीं जाएगा, काफ़ी कर लिया, इसी से कर। अब देखो फोर्स यहाँ पे आ रही है, इस पर देख रहे हैं आप, तो इस पर लिखा हुआ है 20 के बाद देखो हिलना शुरू हो जाता है, जैसे ही आगे आता है ना, इसका मतलब 20 फोर्स है, मैक्सिमम 40 बनी हुई है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा का मतलब ये है कि आप यहाँ तक ला रहे हैं फोर्स, इससे ज़्यादा करते हैं तो ये घूमता है, इसका मतलब 50 पे टाइट कर रहे हैं आप, बोन अब लूज़ होना शुरू हो जाएगी, इम्प्लांट तो चला जाएगा। तो अगर आप उनको रेजिस्टेंस आ रही है तो वापस छोड़ें, ड्रिल फिर से करें, क्योंकि वो ड्रिल इतना सही तरह नहीं हुआ हुआ। रेजिस्टेंस आनी चाहिए 30, 25, 30, 35, फाइनल ड्रिल से ही करेंगे ना अगर इस सिचुएशन यप, ठीक है? ये रखा, टाइट कर रहा हूँ, अब वापस एंटी क्लॉकवाइज लेके जाऊँगा, सॉरी ये स्पेशल स्क्रू है। एरो अगर आपकी तरफ है इम्प्लांट अंदर जाएगा, एरो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है इम्प्लांट बाहर आएगा, ठीक है? एरो भी मेरी तरफ है, ये एरो राइट पे, ठीक है? ये आएगा, ये देखें, ठीक है? अब फिर वापस क्या जाऊँगा, टक टक का मतलब है चार्ज हो रहा है, फिर यहाँ आया, फोर्स लग रही है, पता लगेगा यहाँ फोर्स लगी। अब देखो वो देखो मेरा बहुत ज़्यादा भर गया वो, 40 देख रहे हो, पर अभी भी कम जा रहा है, इसका मतलब ये 40 से भी ज़्यादा है,
नजर आया? लेकिन माई इम्प्लांट इज इन द बोन, सो जब लग जाए और फिर आप देखें 40 करीब आ रहा है, इज ओके। अगर बाहर है और अभी से 40 है, इसका मतलब अंदर जाते तक 50-60 हो जाएगा ये, नहीं, इसका मतलब सॉकेट बहुत छोटा और आप अंदर घुसा रहे हैं, राइट? लास्ट ड्रिल फिर से करें, ठीक है? ये चला गया, ये वापस रखा आपने, फिक्सर ड्राइवर वापस रखूंगा, और अब क्या निकालो? कवर स्क्रू। हेक्स ड्राइवर, वो पाना है जिससे बाकी सब चीज़ें बंद होंगी। इसके ऊपर कवर स्क्रू लगाना है हमने, यूवीजी इम्प्लांट के अंदर है, कवर के अंदर ही उसका स्क्रू होता है, होना चाहिए, है, नजर आया? क्यों ऊपर रखा है? क्योंकि पहले इम्प्लांट लग तो जाए, ये ना हो ना कि इम्प्लांट जैसे ही निकालें कवर स्क्रू गिर जाए। लगाया और एक दफ़ा गिरने के बाद मिलता भी नहीं है। वो कभी नहीं मिलता, वो एक साथ सारे मिलेंगे आपको, नजर आया? अगेन यूं पकड़ेंगे आप, ठीक है? लाते रहेंगे, यहाँ रखा और खड़े हो गए, ठीक है? ये हाथ से करेंगे आप, हाथ से टाइट 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 हो गया। हाथ से जितना टाइट कर सकते हैं, लड़ना नहीं है। अब मुझे रेजिस्टेंस फील हो रही है, मैं जाऊँ जिम जाता हूँ, भागता हुआ आता हूँ और टाइट कर, हाथ टाइट किया, इनफ। एनीथिंग दैट यू हैव टू टेक आउट डज नॉट हैव टू बी पुट इन विद एक्सट्रीम फोर्स। इम्प्लांट डाल दिया, नहीं निकालना, वो हमने मेजर करके डाल दिया कि भाई 30-40 नहीं निकालना। उंगली, क्योंकि ये खोलना है बाद में और फिर इसमें अबटमेंट लगेगा, उंगली से जितना टाइट हो गया, इनफ। मैक्सिमम उंगली से कितना टाइट हो सकता है? 15 के करीब, 10 से 15 फोर्स है आपकी फिंगर की फोर्स मैक्सिमम, जो फिजिक्स कहती है 10 से 15 न्यूटन सेंटीमीटर हो सकती है। इस डिवाइस में 40 से ज़्यादा भी हम टाइट कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइस उंगली से 10 से 15, तो अगर उंगली से टाइट हो गया कोई ज़रूरत नहीं हो कुछ करने की, ठीक है? क्योंकि इम्प्लांट, और अगर इससे टाइट करें और इम्प्लांट घूम रहा हो, इसका मतलब इम्प्लांट लूज है, वो 10-15 पे भी घूम रहा है, हमने तो 30-40 पे टाइट करना था, समझ आई? गुड, इट्स डन, लग गया, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट बन गया मैं, बकरे पे लगा के। स्क्रू। अच्छा जी, अब क्या करूं? पेशेंट आया 2 महीने बाद, एक्स ड्राइवर कट लगाया, नज़र आ गया ये चीज़, एक्स ड्राइवर वापस लगाया, क्योंकि आपने हाथ से ही टाइट किया था, कोई जाएगा हाथ से। 6 मुंह वाला, जोर नहीं लगाना, बस आपने टक करके बैठेगा, फिर हल्का सा प्रेस कर देना, आ गया। पेशेंट जब 2 महीने बाद आएगा तो उस पे म्यूकोसा थोड़ा कवर हो चुका होगा, पूरा बंद होगा ना, जैसे इनिशियल सिचुएशन थी, बंद था, आपने फ्लैप फिर से दिया, वाई हेक्स शेप, कोई लॉजिक है या? वो बस वो एक स्टैंडर्ड बन गया, सब कंपनीज का यही, तो अब सारी कंपनियां यही फॉलो करती हैं, कोई लॉजिक नहीं है। लगेगा इसका मेरे, एनीवेज इसमें डाल दो, ठीक है जी, याद रखना, ठीक है? अब मुझे ऐसे ही बता रहा हूँ, इम्प्लांट फेल हो गया, कुछ करना है, मुझे निकालना है, फिक्सर ड्राइवर, ठीक है? वापस आएगा, कहाँ ये है ना, घुमाया, बैठ गया, जोर नहीं लगाना, टिक टिक बैठेगा, जोर नहीं लगाना, इसका मतलब गलत जगह दबा, दिस हैज टू गोल, यहाँ जोर लगाते लगा टूट जाएगा, बैठेगा नहीं, बैठ गया, ठीक है? बैठ गया, 30-40 पे लगाया था ना, ये हाथ से निकल आएगा, गुड, वापस वही लूँगा। अब इस बार एरो लिखा है, आपको शायद नजर, इन लिखा है, ठीक है? इन लिखा है और यहाँ पे मेरी तरफ है, ठीक है? इसी को उल्टा कर लें, आउट लिखा है, और एरो ऑस, कब खाने का टाइम हो गया, उस तरफ है, राइट? नाउ यू पुट दिस ऑन टॉप ऑफ दिस, ठीक है? और अब देखो किस तरह आवाज़ आ रही है,
अब क्लॉकवाइज पे आवाज़ आ रही, आवाज़ क्लॉकवाइज पे नहीं आनी चाहिए। अब सही है। अब यूँ करूँगा, फोर्स लग रही होगा उसका, उसको जॉ हिल रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज खोल रहा है, लोड, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जोर लग रहा है, लोड, एंटी क्लॉकवाइज जोर। अब ये अब लूज हो गया ये, वो देखो इम्प्लांट हिल रहा है, ठीक है। तो जब हिलने लगे ना तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बाहर आ गया। मेक सेंस? Yep. पक्का? स्टार्ट करें। गुड, थैंक यू।